नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम मेरे प्यारे दोस्तों। आज के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर में लगभग हर शिफ्ट में पूछे गए 100 प्रश्नों को देखेंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जानते हैं आप लोग एसएससी अपने पिछले साल के प्रश्नों को बार बार रिपीट करता है। तो इसलिए ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्वेश्चन हमने उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपका फैक्ट भी लिया है, ताकि आप लोग का एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी वीडियो में से फंसे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, तमिलनाडु में स्थित है। अब देखिए, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान से एसएससी एमटीएस या एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया, उनको भी हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो पहला देखते हैं हम लोग। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये आपका उत्तराखंड में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आपका उत्तर प्रदेश में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। घाना पक्षी विहार कहाँ है? तो आपका राजस्थान में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पंचमंडी अभ्यारण्य कहाँ है? तो आपका मध्य प्रदेश में। डचीगाम जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। तो ये आपका इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान के प्रश्न है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 1951 में। अब ये देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इससे हमने अब पंचवर्षीय योजनाओं से हमने रिलेटेड 4 और एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लिया है। देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? तो आपका 1951 से 1956 तक। उसमें प्राथमिकता किसको दिया गया था? कृषि को। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो आपका आई थी 1956 से 61 में, इसमें जो आपका प्राथमिकता था औद्योगिकीकरण को। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो कब आई थी? तो 1961 में, जो कि आपका 66 तक थी। इसमें स्वावलंबी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड था प्राथमिकता। अगर चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसमें आपका 1969 से 74 तक था, जो आपका इसमें प्राथमिकता थी आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें 7 दिसंबर को, तो आपका झंडा दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 5 जून को जो है आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सोडियम क्लोराइड। अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो NaCl जो है होता है आपका सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है। अगर बात करें आपका सोडियम सल्फेट का सूत्र, तो इसका होता है आपका Na2SO4। Na2SO4 जो आपका सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। कैल्शियम अगर क्लोराइड की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCl2। ये आपका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम क्लोराइड का। मैग्नीशियम ऑक्साइड की अगर बात करें तो MgO जो आपका होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है। तो ये आप लोग को एक्स्ट्रा में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाघरा और सोन नदी किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, गंगा नदी की ये सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट, मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, भुवनेश्वर से। भुवनेश्वर में जो है आपका मशहूर लिंगराज मंदिर स्थित है। अब देखिए, जितने भी मंदिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसको भी हमने इसमें कवर किया है। कोणार्क सूर्य मंदिर की बात करें या ब्लैक पैगोडा मंदिर, तो ये आपका उड़ीसा में स्थित है। अगर बात करें बृहदेश्वर मंदिर, तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। शोर मंदिर आपका महाबलीपुरम में है। स्वर्ण मंदिर आपका अमृतसर पंजाब में है। मीनाक्षी मंदिर जो है आपका मदुरई तमिलनाडु में है। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, सनवे की एसआई इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जो है आपका किलोमीटर प्रति सेकंड जो होता है आपका सनवे का एसआई मात्रक होता है। अगर एम्पियर की बात करें तो एम्पियर जो है आपका धारा का एसआई यूनिट होता है। जूल की अगर बात करें तो जूल कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जो होता है आपका जूल होता है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, मानवाधिकार से यह संबंधित है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा राष्ट्रीय आंदोलन में दिया, किस राष्ट्रीय आंदोलन में दिया? तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, भारत छोड़ो आंदोलन में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का प्रकार नहीं है? यानी कि इसमें पूछ रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कौन प्रकार नहीं है। तो पहला की अगर बात करें, अनबुझा चूना में पानी मिलाना कॉम्बिनेशन रिएक्शन का प्रकार है। तीसरे ऑप्शन की बात करें, पानी का बनना, ये भी उसका प्रकार है। और कोयले का जलना, ये भी उसका प्रकार है। अब जानिए कि संयोजन अभिक्रिया होता क्या है। तो संयोजन अभिक्रिया में जब कोई भी दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, सिंगल एक पदार्थ का, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जैसे आप एग्जाम्पल में ऐसे समझ सकते हैं कि कोई पदार्थ ए है और कोई पदार्थ बी है, और जब दोनों मिले तो क्या बना? सी बना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल में अगर देखेंगे आप, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? बिना बुझा चूना। जब ये जल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? एक यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, यानी कि बुझा हुआ चूना। तो इसलिए जो है आपका इसमें आपका चूना का पत्थर जो आता आपका गर्म होना, ये जो आपका रासायनिक अभिक्रिया में संयोजन अभिक्रिया नहीं होगा। बाकी जो आपका तीनों होंगे ये आपका संयोजन अभिक्रिया के यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के प्रकार होंगे। तो इसको आप लोग को बहुत ध्यान रखना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस में पिछले वर्ष पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। एस अगेंस्ट आर्ट्स किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, सानिया मिर्जा की यह आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतवाई भारत की जनजातियों से संबंधित एक नृत्य है, किस जनजाति से संबंधित नृत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मेवाती जनजाति से संबंधित नृत्य। कौन सा? रतवाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को पूरा आप लोग जरूर देखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पुर्तगालियों ने जो है आपका 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनवाया था। नेक्स्ट, बल्लम काली किस तरह का एक पारंपरिक खेल है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका नौकायन। जो आपका वल्लम काली है आपका, ये नौकायन से संबंधित एक पारंपरिक खेल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वह आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग पौधे प्रोटीन संश्लेषण में करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, नाइट्रोजन जो है आपका वह आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका श्रेणी का भूरा कोयला है जो उच्च आर्द्रता की उच्च मात्रा के कारण कोमल होता है? तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा आपका, लिंगराइट। नेक्स्ट, चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया जो आधुनिक समय में कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कर्नाटक में यह स्थित है। नेक्स्ट, रानी रुद्रमा देवी जो है आपका किस राजवंश से संबंधित थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, काकतीय राजवंश से संबंधित थी। कौन? रानी रुद्रमा देवी। नेक्स्ट, आँख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, कार्निया कहा जाता है। आँख के जो पारदर्शी अग्रभाग होता है उसको कार्निया कहते हैं। नेक्स्ट, एक कागज़ जिसमें बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से किसी अन्य व्यक्ति जिसके नाम पर इसे जारी किया गया है को एक विशिष्ट राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसको हम लोग चेक कहते हैं। राइट आंसर पहला होगा ऑप्शन नंबर 1, चेक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लहसुन और प्याज में मौजूद मुख्य सक्रिय सल्फरयुक्त यौगिकों में से एक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, एलिसिन। नेक्स्ट, मीवा अवांद्रू जो है आपका किस भारतीय राज्य का पारंपरिक भोजन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, त्रिपुरा का यह जो आपका पारंपरिक भोजन है। नेक्स्ट, ग्रीष्मकाल में रात में पहले जो है आपका पहर में दिखने वाला प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है? तो उसका राइट आंसर होगा चौथा, सप्तऋषि तारामंडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान ने हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत दोनों देश मतभेद और विवादों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाने पर सहमत हुए थे। तो कौन हुआ था? शिमला समझौता हुआ था। राइट आंसर तीसरा आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट,
भारत ने किस वर्ष में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को आश्रय दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा 1959 ईस्वी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कैरा जिला सहकारी दूध उत्पाद संघ लिमिटेड के कार्य का विस्तार करने में मदद की जिससे वह श्वेत क्रांति का अग्रदूत बना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा वर्गीज कुरियन जो है आपका इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विक्रमादित्य छठा जिनके दरबारी कवि बिलहड़ ने उनकी जीवनी लिखी थी वो किस राजवंश से संबंधित थे? तो उसका राइट आंसर होगा तीसरा चालुक्य राजवंश से संबंधित थे। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा 24 दिसंबर को जो है आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस त्यौहार को मणिपुर नव वर्ष के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा चेरोबा त्यौहार को जो है आपका मणिपुर का नव वर्ष के नाम से जाना जाता है। पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आप लोग पूरा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फेलीवायरस के कारण नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पोलियो जो आपका फेलीवायरस के कारण नहीं होता है। अगर पहले बात करें ऑप्शन जापानी एन्सेफेलाइटिस जो आपका होता है, पित्त ज्वर और डेंगू ये तीनों रोग आपका होते हैं, लेकिन आपका पीलिया जो है आपका नहीं होता है। किसके कारण? फेलीवायरस के कारण। नेक्स्ट, विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा विंबलडन जो है आपका विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। नेक्स्ट, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला फखरुद्दीन अली अहमद थे। जब 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी उस समय जो है भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। नेक्स्ट, पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पदार्थ की पांचवी अवस्था को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है। नेक्स्ट, कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला 3 जो है आपका कार्बन के समस्थानिक होते हैं। नेक्स्ट, क्रोमाइट नामक खनिज का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा आयरन क्रोमियम ऑक्साइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा इसका गलनांक जो होता है उच्च होता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर रह सकता है। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन जो आपका किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा राष्ट्रपति के द्वारा जो है आपका वित्त आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहने वाला आदिवासी नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा मुंडा आदिवासी जो है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले आदिवासी नहीं है। नेक्स्ट, बाकी जो अगर 3 की बात करें ये आपका अंडमान निकोबार में रहने वाले आदिवासी हैं। नेक्स्ट, रानी रुद्रमा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा काकतीय राजवंश से हैं। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अन्य 3 संगठनों की तुलना में पहले स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा ब्रह्म समाज। अगर बात की जाए ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट, महादेव पहाड़ियाँ मुख्यतः किस राज्य में फैली हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चौथा ऑप्शन मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पहाड़ी? तो महादेव पहाड़ी। नेक्स्ट, डकवर्थ लुईस नियम जो है आपका किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा क्रिकेट से यह संबंधित है। नेक्स्ट, एक प्रकार की ऐसी धोखाधड़ी जहां अधिकतम बैंकिंग लेन देन के दौरान डेबिट क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराने के लिए एक छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम क्या है? तो ये आपका स्कीमिंग कहलाता है। नेक्स्ट,
टोकामक नामक उपकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, यह जो आपका परमाणु के ईंधन से संबंधित है। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, आत्माराम पांडुरंग, जो आपका प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट, असंतृप्त कार्बन यौगिक जो आपका जलते हैं किसके साथ? धुएं वाली पीली लौ के साथ ये जलते हैं। नेक्स्ट, एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, 1992 में शुरू किया गया था। कौन सा प्रोजेक्ट? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, योसांग नामक त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में पारंपरिक रूप से मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मणिपुर में। नेक्स्ट, स्पीकिंग टूथ टू पावर माई अल्टीमेट व्यू नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पी चिदम्बरम ने। नेक्स्ट, अकबर द्वारा लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाइयों में से कौन सी लड़ाई अन्यों की तुलना में नवीनतम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, हल्दी घाटी की लड़ाई। अगर बात की जाए चारों ऑप्शन में से, तो ये चारों ऑप्शन में जो आपका हल्दी घाटी की लड़ाई बाद में लड़ी गई थी, वही पूछ रहा है कि सबसे नवीनतम कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वन्य जीव संरक्षण के लिए जो आपका अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में कौन सा पाकिस्तान में स्थित नहीं है? तो बात करें तो पहला ऑप्शन आपका सुरतोगोई जो आपका पाकिस्तान में स्थित नहीं है, बाकी कोटा दीजी, बालाकोट, चंदूदड़ो जो आपका पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1962 ईस्वी में राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का बौना ग्रह है? तो इसका राइट आंसर होगा मेक, ऑप्शन नंबर पहला आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1985 ईस्वी में। किसकी? सार्क की स्थापना आपका 1985 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेफाइट का एक गुण नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, इसका गलनांक जो होता है आपका निम्न होता है, ये जो आपका ग्रेफाइट का गुण नहीं है। बाकी जो आपका हीरे की तुलना में इसका घनत्व कम होता है, ठीक है। यह विद्युत का सुचालक होता है, ये भी सही है। यह ऊष्मा का सुचालक होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आर्द्रभूमि केरल में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सस्तामकोडा झील जो आपका केरल में स्थित है। नेक्स्ट, किसेराइट निम्नलिखित में से किस खनिज का अयस्क है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, मैग्नीशियम का जो आपका किसेराइट अयस्क है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा पहला, गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा जो आपका विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, जीवन के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 21 जो है आपका जीवन के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत सरकार एक कार्यक्रमी निर्णय द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो 1950 ईस्वी में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? तो इसका राइट आंसर होगा तिल जो है आप अर्थशास्त्र के संदर्भ में ईपीएफ में पी का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रोविडेंट जो है आपका पी का अर्थ है। नेक्स्ट, 320 ईस्वी से
550 AD के बीच किस राजवंश ने भारत पर शासन किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, गुप्त राजवंश ने। नेक्स्ट, कौन सा मृदा उत्तरी मैदानों पर नदी घाटियों में फैली हुई है और भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% क्षेत्र घेरे हुए है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जलोढ़ मृदा जो है आपका भारत के उत्तरी नदी घाटियों में फैली हुई है और 40% क्षेत्र को घेरी हुई है। नेक्स्ट, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापने की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट, बहुत उच्च तापमान को नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पायरोमीटर का। नेक्स्ट, ला लीगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, फुटबॉल से यह संबंधित है। कौन सा ट्रॉफी? ला लीगा ट्रॉफी। नेक्स्ट, रऊफ और हिकत जो है आपका कहाँ के नृत्य हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जम्मू कश्मीर के ये नृत्य हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, सामवेद जो है आपका संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ यानी कि केंद्र एवं उसके राज्यों के संबंध से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, भाग 11 जो है आपका केंद्र और राज्यों के बीच से संबंधित है। नेक्स्ट, कोशिका फीड फाउंट पेन का आविष्कार किसने किया था? केशिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, वाटरमैन ने। नेक्स्ट, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा पहला, एडवर्ड जेनर ने जो आपका चेचक के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस खेल से अंजू बॉबी चार्ज जो आपका संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा एथलीट्स। जो अंजू बॉबी जॉर्ज हैं ये आपका एथलीट्स हैं। नेक्स्ट, विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में होता है तो रक्त के थक्के जमने में देरी होती है। नेक्स्ट, अगर बात करें रतौंधी तो विटामिन ए की कमी से होती है और स्कर्वी जो है आपका विटामिन बी की कमी से होती है। नेक्स्ट, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 1526 में जो आपका पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट, कोलकली किस राज्य के पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक है? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। केरल का जो है आपका कोलकली पारंपरिक नृत्य है। नेक्स्ट, पडवानी जो है आपका सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कहाँ का है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ का यह है। नेक्स्ट, बियॉन्ड द लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कुलदीप नैयर जो है आपका बियॉन्ड द लाइन्स पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट, और ये आज के सेट का अंतिम क्वेश्चन था। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर हमारी मेहनत आप लोगों को पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।